प्यास किस कदर बेरहम हो सकती है उसका नजारा पश्चिम बंगाल के बेल पहाड़ी आने पर आपको दिखाई देगा, जहां पर नदी का गंदा पानी पीने को लोग मोहताज हैं। और ये जो गांव है, सबर पाड़ा गांव है, भालुकपाड़ा गांव है, यहां पर ये जो पीने का पानी है इसका एकमात्र स्रोत ताराफेनी नदी का ये पानी है। आप देखिए किस तरह पानी को निकालकर घड़ों में भर रहे हैं यहाँ के लोग, और यही पानी से खाना बन रहा है, यही पानी ये लोग पी रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। अभी मैं आपको वो नदी जो है ताराफेनी नदी वो आपको दिखाता हूं जो बगल में ही बह रही है। अब आप सोचेंगे नदी से सीधे पानी क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो उसकी वजह है कि नदी का जो पानी है सीधा अगर लिया जाए तो वो काफी गंदा है, बहुत ज्यादा ही गंदा है, और ये बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। और इसी वजह से जो गांव वाले हैं उन्होंने ये तरकीब इजाद की है। यहाँ पर जो पथरीली मिट्टी है उसको एक फिल्टर के तौर पर काम लिया जा रहा है, और पथरीली मिट्टी को खोदकर जो पानी निकल रहा है वो गांव वालों का कहना है कि जो नदी का पानी है, डायरेक्ट पानी है, उससे साफ है। और अब मैं आपको बताता हूं कि ये वजह क्यों आई आखिर। ये जो गांव है यहाँ पर लगभग 3 लाख रुपए खर्च करके राज्य सरकार की ओर से एक पंप लगाया गया था, लेकिन पंप लगाने से पहले बोरिंग नहीं की गई, और पंप का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया और उसके बाद जब बोरिंग की गई तो वहां पर नीचे पानी नहीं था। ऐसे में ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लगाया गया या बनाया गया वो व्यर्थ साबित हुआ, और इस गांव में पीने के पानी का और कोई उपाय या बंदोबस्त नहीं है। और ये 1 किलोमीटर दूर है गांव से, यहां पर इनको आना पड़ता है, यही पानी ये लोग पीते हैं। तो प्यास किस कदर यहाँ पर बेरहम साबित हो रही है, जबकि गर्मी भयंकर है। ऐसे में पानी की जरूरत सबको है, छोटे छोटे बच्चों को है। और इस पानी का क्या असर हो रहा है वो भी मैं बताता हूं आपको। यहाँ पर ये जो पानी पी रहे हैं इससे कई तरह के रोग जन्म ले सकते हैं, बीमारी हो सकती है, कुपोषण हो सकता है, और इन सब का खतरा मोल कर भी ये गांव वाले ये पानी पीने को मजबूर हैं। कहते हैं जल ही जीवन है, जल अमृत है, जल सब कुछ है। लेकिन भारतवर्ष के कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी नहीं के बराबर है, और ऐसे ही एक इलाके में इस वक्त हम आए हैं। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले में बेल पहाड़ी ब्लॉक है, वहां पर एक गांव है जहां पर सिर्फ और सिर्फ नदी का पानी है जो गंदा है, जिसे पीने को लोग मजबूर हैं। इस नदी का नाम ताराफेनी नदी है, और ये गंदा पानी जो आप देख रहे हैं यही सारे साल लोग यहाँ के पीते हैं। वो क्यों पी रहे हैं, क्यों मजबूर हैं, वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप देखिए पानी कितना गंदा है। और ये पानी अगर हम आप पिए तो शायद तुरंत बीमार पड़ जाएं, डायरिया तक हो जाए। लेकिन गांव वालों ने एक उपाय निकाला है, यहां से सीधे तौर पर डायरेक्टली पानी नहीं ले रहे हैं। वो पानी लेने के लिए जो पथरीली जमीन है उसको यहां पर वो छान रहे हैं, पत्थरों से छान रहे हैं, और वो पानी ले रहे हैं। वो अब मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरे पीछे जो गांव वाले हैं इस जगह से पानी लेते हैं। ये पत्थर के बीच खोदकर जो पानी निकलता है ये इसी नदी का पानी है, रिवर बेड है, और यहां पर जो पानी निकलता है उस पानी से जरा सा साफ है, लेकिन ये पानी भी गंदा है, पॉल्यूटेड है, अनफिल्टर्ड है, और इस पानी को पीने से भी काफी मुश्किल हो सकती है, जो इन गांव वालों को हो रही है। बीमारी हो रही है, नुकसान हो रहा है। और ये जो जगह है लगभग 1 किलोमीटर दूर है गांव से, यहां पर लगातार इनको आना पड़ रहा है ये पानी लेने के लिए। और ये पानी कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पानी आप लोग किस तरह से निकाल रहे हैं वो आप देखेंगे, पानी किस तरह से निकाल रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये पानी निकालने का जो तरीका है वो अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये, और यही पानी ये लोग सारे साल पी रहे हैं। और बरसात के दिनों में तो भारी समस्या हो जा रही है, क्योंकि पानी पूरी तरह से मतलब गंदा हो जा रहा है, गंदला पानी जिसको बोलते हैं, क्योंकि पानी पूरा घुल जा रहा है दूसरे किसी उससे। तो ऐसे में जो बहुत गर्मी के सीजन है उसमें से तो थोड़ा साफ पानी मिल रहा है, लेकिन ये जो पानी है बरसात में और ज्यादा गंदा हो जा रहा है। आप देखिए किस तरह से पानी को, जो गंदा पानी ऊपर में है उसको फेंक दिया जा रहा है, और पत्थरों के नीचे से जो थोड़ा सा साफ पानी निकल रहा है उसको निकाल कर ये लोग पी रहे हैं। और सारे साल ये जो छोटे बच्चे हैं ये भी इसी पानी को पीने को मजबूर हैं, और ये जो पानी है ये पूरे गांव वाले पी रहे हैं। 34 के लगभग परिवार हैं इस गांव में, और सभी यही पानी पीते हैं। और ये पानी से खाना भी बनता है, और खाना जो बनता है वो
इसी पानी से बन रहा है और तरह तरह की परेशानी, रोग भी हो रही है। और ये समस्या इसलिए है कि गांव में कोई भी पानी का स्रोत नहीं है। जो ट्यूबवेल या कुछ भी टैप वाटर कुछ भी यहाँ पर इस गांव में अवेलेबल नहीं है। देखिए यहाँ पे यही पानी निकाल के ये लोग पीने को मजबूर हैं। अनफिल्टर्ड पानी है, सीधे रिवर बेड से निकला पानी है, गंदा पानी है और यही सारे साल पी रहे हैं। और ये सालों साल की समस्या है। और ये समस्या क्यों है, गांव वालों से ही हम बात करेंगे। हमारे साथ गांव के एक व्यक्ति हैं। ये समस्या क्यों है, आप थोड़ा बताइए हमें। एक बोरिंग किए थे, वो बोरिंग तो पहले टैंक बोलते हैं ना, टैंक बना दिया, लेकिन बोरिंग नहीं किया, पहले टैंक बना दिया, पानी नहीं आया, इसलिए ये लोग इधर से पानी ले रहा है। सरकार से तो कोई मदद नहीं मिला ये लोग को। तो वो बिना बोरिंग किए ही पहले स्ट्रक्चर खड़ा कर दिए। हाँ, पहले तो बोरिंग करने के देखना चाहिए था कि पानी है कि नहीं नीचे। पहले तो बोरिंग करना चाहिए था, उसके पहले ही क्या बोले टैंक बना दिया। अभी तो बोरिंग नहीं किया तो पानी नहीं था। फिर कुछ नहीं किया गया, कोई और उपाय? और कोई उपाय नहीं। क्यों, पानी की पाइपलाइन वगैरह का कोई उपाय, कुछ भी इस तरह का प्लान? नहीं, वो प्लान तो कोई बना ही नहीं वो लोग। कभी कोई प्लान इस तरह का नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? इतनी जब समस्या है पानी की यहाँ पर। ये तो समिति का काम था, ब्लॉक का। वो तो वो लोग तो आया था, देख के गया और कुछ नहीं, सब टाका मार लिया। टाका पैसा जो 3 लाख का ना 3.5 लाख का काम था, सब ले लिया। ये इतनी दूर आने में क्या क्या समस्या हो रही है? यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आना पड़ता है नदी के पानी लेने के लिए। और सब ऐसे ही पी रहा है। वर्षा काल में तो कादा जल पीता है, बारिश में पूरा गंदा हो जाता है। वही पानी पीते हो? वही पानी पीता है। कोई समस्या तो होती होगी। क्या समस्या हो रही है? तबीयत खराब होता है, तो शारीरिक तबीयत खराब होता है। तबीयत खराब होती है। ये देखिए, ये जो रास्ता है, ये सड़क जा रही है 1 किलोमीटर लगभग गांव में, जहां पे लोग वहां से आते हैं और ये जो पानी का स्रोत है 1 किलोमीटर दूर यहाँ पर मिलता है, तब ये यहाँ पर आके पानी पीते हैं। और सरकार की ओर से एक टंकी बनाई गई। अब सबसे आश्चर्य की बात है कि टंकी बनाने से पहले जिस जगह पर टंकी बनाई जा रही है, उस टंकी की जगह को बोरिंग नहीं किया गया और ये देखा नहीं गया कि टंकी बनाने के बाद आखिर नीचे बोरिंग से पानी आएगा कि नहीं आएगा। और टंकी बनाने के बाद बोरिंग की गई और तब पता चला कि नीचे पानी ही नहीं है। अब सोचिए कितनी व्यर्थता है। यहाँ पर एक टंकी बना दी गई, टंकी बनाने के बाद बोरिंग की गई और वहां पर पानी नहीं मिला, और इसके बाद वो काम पूरी तरह से ठप हो गया। और एकमात्र जो उपाय किया गया था गांव में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए, वो पूरी तरह से व्यर्थ हो गया। लगभग 3 लाख रुपए के आसपास खर्च हुए थे इस पूरे काम में, लेकिन वो 3 लाख रुपए पानी में चले गए और पानी भी नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है। लगभग 34 परिवार रहते हैं, बच्चे बूढ़े सब मिला के इस पूरे गांव में। और ये जो सड़क है, ये देखिए, ये एक तरह से जंगल के बीचों बीच मिट्टी की सड़क है। रात में यहाँ पर आना बड़ा दूभर काम है। सुबह या दिन के समय में ही यहाँ से पानी लेकर जाना पड़ता है इन गांव वालों को, और अगर बारिश हो गई तो फिसल कर गिरने का डर भी बहुत है यहाँ पर। और ये सिलसिला सालों से चल रहा है। अब आपको इस पूरे इलाके की थोड़ी ज्योग्राफी भी मैं बताता हूँ। ये जो इलाका है, ये एक समय माओइस्ट अफेक्टेड इलाका, नक्सली अफेक्टेड प्रभावित इलाका था। और 2011 में जब ममता सरकार आई, तब से नक्सली जो उपद्रव है वो कम होने शुरू हुए और अब तो बिल्कुल भी नक्सली उपद्रव नहीं है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी सरकार ने यहाँ काम बिल्कुल नहीं किया, कई जगहों पर काम हुए हैं, सड़कें भी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, जो बेसिक जरूरत है पानी, वो उसका अभाव अभी भी इन कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। वैसा ही एक ये गांव है जहां पर जो पानी है उसकी समस्या है। हम फिर बात करेंगे। इस गांव का नाम बताइए, टोटल कितने लोग यहाँ पर रहते हैं वो भी हमें बताइए। एक गांव का नाम है भाड़ुरपाल सब्बरपाड़ा। 34 गांव है, घर है। यहाँ पर परिवार है, रहता है। सब लोग खाना भी पकाते हैं इसी पानी से? इसी पानी से खाना पकाते हैं, पीते भी है। स्कूल वगैरह कुछ है यहाँ पे? स्कूल भाड़ूर
भाड़ू को कितनी दूर पड़ता है? वो 1.5 किलोमीटर होगा। कई समस्याएं हैं यहाँ पर। एक तो समस्या है, मैं रास्ता आपको दिखाता हूँ कितना ये कठिन रास्ता है जिस पर चलकर 1 किलोमीटर दूर ये पानी लेने आना पड़ता है, और थोड़ी सी भी बारिश हो गई तो फिसलन हो जाती है। अब ये समस्याएं काफी हैं यहाँ पर। शाम के बाद आना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ हाथियों का उपद्रव भी शुरू हो जाता है शाम के बाद। हाथी निकलते हैं क्योंकि पास ही जंगल है। तो ऐसे में जो गाँव वाले हैं उनके पास सिर्फ दिन का समय है पानी यहाँ से लेकर जाने का। इसके अलावा स्कूल की जब हम बात किए तो बता रहे हैं स्कूल भी 1-1.5 किलोमीटर दूर है, और रास्ते में कुत्तों का आतंक है जिससे कई बच्चों को कुत्तों ने काटा है। और इसके बाद से जो गांव वाले हैं, अगर कोई काम हुआ तो चले गए, तो बच्चे नहीं गए। अगर कोई काम नहीं हुआ तो माँ बाप बच्चों को स्कूल में लेकर जा रहे हैं। अब ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता पार करके 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ये सब पहुंचते हैं पानी लेने। और ये जो जमीन है, पथरीली जमीन है, यहाँ पर पानी का जो स्रोत है बहुत नीचे है। ऐसे में सरकार को जो चाहिए, या तो यहाँ पर ऐसी जगह खोजे नदी के पास जहाँ पर पानी जो ज़मीन का स्तर है उससे बहुत नीचे ना हो, वहाँ पर बोरिंग करवा के अच्छा पानी लाया जाए, निकाला जाए। और या फिर दूसरा जो उपाय है वो है पाइपलाइन के जरिए। अब देखिए कितनी उठान है इस रास्ते में। जो बच्चे हैं छोटे छोटे, पानी का जग और बाल्टी भरकर ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, और ये 1 किलोमीटर के लगभग का रास्ता है जो इनको तय करना पड़ता है। अब सोचिए इस उठान में अगर हल्की सी भी बारिश हो गई तो फिसल कर गिरने का डर रहता है। अब मैं आपको वो टंकी भी दिखाऊंगा जो टंकी राज्य सरकार की ओर से बनाई गई थी, और ये टंकी लगभग 2 साल पहले बनाई गई थी ताकि जो पीने के पानी का निवारण है वो हो जाए, लेकिन टंकी बनाना पूरा व्यर्थ हो गया है यहाँ पर। और ये इलाका आप देख रहे हैं, नक्सली इलाका था एक समय, नक्सली प्रभावित इलाका। ममता सरकार आने के बाद नक्सली समस्या का तो समाधान हो गया, लेकिन जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। अब हम आपको उस टंकी की ओर लिए चलते हैं जो टंकी लगभग 2 साल पहले राज्य सरकार ने बनाई, और अभी तक वैसी ही खड़ी है, लेकिन पानी का नामो निशान यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पंप नहीं बिठाया जा सका, क्योंकि नीचे बोरिंग के वक्त पानी नहीं मिला। अब ये वो टंकी है जो इस वक्त बच्चों के लिए धूप में, कड़ी धूप में थोड़ी सी छाया जरूर दे रही है, और इसे खर्च करने में, इसे बनाने में 3 लाख रुपए के आसपास खर्च हुए हैं, जो ऊपर लिखा भी हुआ है। मैं मेरे कैमरामैन किरणजीत दास को बोलूंगा कि यहाँ पर वो दिखाए किस तरीके से यहाँ पर अब बच्चे विश्राम ले रहे हैं। हालांकि पानी यहाँ पर नहीं है। ये टंकी बनाई गई 2 साल पहले राज्य सरकार की ओर, और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो लिखा हुआ है यहाँ पंचायत समिति की ओर से, बीनपुर 2 पंचायत समिति। टेंडर अमाउंट 3 लाख रुपए टेंडर अमाउंट था, जो खर्चा भी हो गया, लेकिन पानी यहाँ पर नहीं मिल पाया। और ये बहुत गंभीर और बड़ी समस्या है जिससे ये गांव वाले यहाँ पर जूझ रहे हैं। देवेंद्र तिवारी और कैमरामैन किरणजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, आज तक बेलपहाड़ी।